in my new video जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था और एक फार्मूला पढ़ा था, मैथमेटिकल फार्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। कितना था? KQ/R², E = KQ/R²। वो वैलिड था केवल पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर सोचो कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, मान लो आपको एक रॉड दे दिया जाए जिसकी लेंथ कहा जाए L है, इस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी रॉड पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसके एक एंड से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रॉड। रॉड के द्वारा यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हमें निकालना है। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग पूरे चार्ज को यहाँ पे सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे और फिर वो फार्मूला लगा देंगे KQ/R²। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है इस वाले फार्मूले में कि ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। हाँ, हम तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते थे जब E जो है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि पूरे चार्ज को यहाँ पे सेंटर पे एज्यूम किया और फार्मूला लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे E जो है R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इसको निकालने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म यूज़ करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, उन छोटे छोटे पार्ट को एज अ पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे पार्ट होंगे तो उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। उसके द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे बाय द इंटीग्रेशन और हमें E नेट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का, जिस पे चार्ज है dq और कितनी दूर है P पॉइंट से, x दूरी पे है P पॉइंट से। अब इस dx लेंथ के एलिमेंट से जो यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, dE। ये एलिमेंट बहुत छोटा है तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो सकता है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो सकता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो dE = कितना होगा, K dQ/x²। और अब हमें छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट काटने हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे कटेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसमें अनगिनत अनकाउंटेबल एलिमेंट्स काटने हैं, बहुत छोटे छोटे। तो पहला एलिमेंट कहाँ पे कटेगा, x = a पे। हाँ, सब एलिमेंट के लिए x की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट काटेंगे तो x = a के लिए, फिर बीच में आएंगे तो a से ज़्यादा हो जाएगी x की वैल्यू, लास्ट में आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L + a। P पॉइंट से कितनी दूरी हो जाएगी, x + a। अब इनके द्वारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, K dQ/x²। अब सारे dE को हमें जोड़ना है, जितने भी एलिमेंट हमने काटे हैं उनके कारण जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उन सारे dE को हमें जोड़ना है। तो उसके लिए हम मैथमेटिकल टर्म यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। तो E नेट निकलेगा, हमें सारे dE को जोड़ेंगे, मतलब dE का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dE कितना है, K dQ/x²। लेकिन वेरिएबल x² है, हमें इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करनी है, लेकिन यहाँ पे dq दिया हुआ है, dq को हम
dx में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी है वो कितनी है। इसको एक और टाइप से लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो चार्ज कितना है इस पे, पूरे पे क्यू है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब हर जगह डेंसिटी तो सेम होगी क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, तो इस एलिमेंट पे भी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वो सेम होगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के इक्वेट कर देंगे तो Q अपॉन एल इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू यहां से मिल जाएगा हमें क्यू डी एक्स अपॉन एल। अब डी क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कितनी होगी, क्यू डी एक्स अपॉन एल और यहाँ का एक्स स्क्वायर। अब के क्यू और एल टर्म तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, के क्यू एल, तो अंदर क्या बचा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें किस लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करना है, मतलब कि हमें x की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है। तो पहला एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे, आखिरी एलिमेंट ये होगा, तो x की वैल्यू a से x की वैल्यू l प्लस a तक हमें इंटीग्रेट करना है। x की वैल्यू a से x की वैल्यू a प्लस l तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो के क्यू अपॉन एल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट होगी a से a प्लस एल तक, लिमिट की वैल्यू रख देंगे, क्या होगा, माइनस 1 अपॉन a प्लस एल माइनस 1 अपॉन a। तो इसको माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो इसको हम पहले लिख देंगे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हमारी, वो इस रॉड के द्वारा पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई रॉड की एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट लिया। अगर हम रॉड के साइड में कोई पॉइंट ले लेते तो उस पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, आइए देखते हैं। अब मान लिया जाए आपको एक वर्टिकल रॉड दे दी गई, ये एक वर्टिकल रॉड दे दी गई आपको, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट वो कितना है, Q प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है P पॉइंट पे इस रॉड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। अब P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है रॉड से, A, और जो रॉड के इंड है वो P पॉइंट से जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है, θ1, और एक एंगल इस इंड से बनेगा वो होगा θ2। अब इस रॉड से इस पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए, इसमें भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे पिछली बार वाला, जिस पे हम एक्सेस पे निकाला था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, कि छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, उसका डीई निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे, लिमिट की वैल्यू रखेंगे और हमारा ई नेट निकल आएगा। तो पहला काम हमारा क्या होगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, कितने लेंथ का, dx लेंथ का, और सेंटर से कितनी दूरी होगी, x दूरी होगी, ठीक है ना। x दूरी पे dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया।
अब इस एलिमेंट से P की दूरी जो होगी वो हमने मान ली r, और इस एलिमेंट की जो एंगुलर लेंथ होगी उसको हमने मान लिया d फाई। और ये जो एलिमेंट का जो लाइन ज्वाइनिंग टू P है वो एंगल कितना बना रहा है, वो फाई। हमने इतने अजम्पशन किए। अब इस एलिमेंट के द्वारा यहाँ P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी वो होगी DE, क्योंकि छोटा एलिमेंट है उसके कारण छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो बनेगी क्या, DE। अब ध्यान से देखो, इसमें दो कंपोनेंट आ रहे होंगे, एक रॉड के परपेंडिकुलर, एक रॉड के पैरेलल। अब ये फाई एंगल है तो ये भी फाई एंगल होगा, तो E परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, DE कॉस फाई, और E पैरेलल कितना हो जाएगा, DE साइन फाई। ठीक है, अब हमें निकालना है DE, तो DE इज इक्वल टू कितना होगा, K DQ अपॉन R स्क्वायर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। पॉइंट चार्ज के लिए यही फॉर्मूला वैलिड होता है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो सकता है। अगर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो सकता है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड करेंगे और हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले का। अब DQ और R स्क्वायर को हम किसी और टर्म में रिड्यूस करेंगे इसको। तो आइए देखते हैं, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम अलग से बना लेते हैं, x a और r, और ये एंगल है फाई, तो कॉस फाई कितना हो गया, कॉस फाई हो गया a बाई आर, तो r इज इक्वल टू a बाई कॉस फाई, या कह सकते हैं a सेक फाई। अब r की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना होगा, k डी क्यू अपॉन a सेक फाई। और हमें पता था कि ये जो dq है इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, k लैम्डा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि r स्क्वायर है, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और दिख रही होगी, tan फाई कितना बन रहा है, tan फाई हो रहा है आपका x अपॉन a, तो x इज इक्वल टू a tan फाई। दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, k लैम्डा a सेक स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और ये डी फाई। सेक स्क्वायर कैंसिल आउट, ए से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये फाइनली डी ई इज इक्वल टू कितना हुआ जाके, के लैम्डा अपॉन ए डी फाई। अब देखते हैं ई परपेंडिकुलर कितना होगा, ई परपेंडिकुलर कितना था, डी कॉस फाई। अब ई परपेंडिकुलर नेट निकालना है तो डी कॉस फाई का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, कॉस फाई इज इक्वल टू डी कितना है, के लैम्डा बाई ए डी फाई, लेकिन यहाँ पे कॉस फाई भी है तो डी फाई पहले नहीं लिखते हैं, कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब के लैम्डा ए, ये तो कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, के लैम्डा ए
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। अब हमें देखना है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, -θ1 से +θ2 तक। माइनस क्यों है? क्योंकि हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं और नीचे को जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। तो कहाँ से कहाँ तक? -θ1 से θ2 तक। तो k फाई अपॉन a कॉस फाई का हम इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, साइन फाई -θ1 से θ2 तक इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन a साइन θ2 माइनस साइन -θ1। तो हो जाएगा k लैम्डा अपॉन a साइन θ2 प्लस साइन θ1। तो ये आ गया हमारा ई परपेंडिकुलर। अब निकालना है हमें ई पैरेलल, जो कि रॉड के पैरेलल कंपोनेंट है। तो ई पैरेलल इज इक्वल टू कितना होगा, हम डी साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, डी ई साइन फाई इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा अपॉन ए डी फाई। के लैम्डा अपॉन ए साइन फाई डी फाई, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो 3 टर्म है वो तो कांस्टेंट है, वो उसको बाहर निकाल लेंगे। के लैम्डा अपॉन ए साइन फाई डी फाई, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -θ1 से θ2 तक। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos फाई। तो इंटीग्रेट करेंगे -θ1 से θ2 तक। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो -cos θ2 -cos -θ1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन ए -cos फाई -cos θ2 -cos θ1। नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे भी एक माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे माइनस का एक साइन होगा, क्योंकि हम ये जो वाला माइनस है वो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बीच में माइनस लगाया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो माइनस है वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, क्योंकि हमने साइन फाई का इंटीग्रेशन किया -cos फाई, तो -cos फाई में रखेंगे ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos θ1 -cos θ2। तो ये आ गया हमारा इस रॉड के कारण ई पैरेलल, जो कि रॉड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों कंपोनेंट हमारे आ चुके हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे तो ई नेट हो जाएगा आपका ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।